द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरेः। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये, तो अभी जो चतुर्युगी चल रही है अभी की घटना है, अभी की कथा है। सूत बाबा कहते हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते, जब द्वापर है चल रहा था और तृतीय युग पर्यये यानी तीसरा युग द्वापर शुभारंभ हुआ, तो इस तृतीय युग में जातः पराशराद योगी, एक पराशर मुनि के द्वारा, योगी पराशर मुनि के द्वारा, और वासव्याम कलया हरेः, एक वासवी बोलते हैं, सत्यवती जी का एक नाम वासवी है क्योंकि वो वसु की कन्या है। तो वसु की कन्या जो है सत्यवती, उनके द्वारा इनका जन्म हुआ। कैसे? कलया हरे, यानी भगवान श्री हरि की कला के रूप में। आपको याद होगा, अभी हमने चर्चा भी की थी पहले कि भगवान के कुछ अंशावतार हैं, कुछ अंशांशावतार हैं, कुछ कलावतार हैं, कुछ आवेशावतार हैं। तो उनमें से एक भगवान का ये जो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के रूप में अवतार हुआ, ये कलावतार है, ये भगवान की कला से प्रकट हुए। तो वासव्याम कलया हरे, भगवान श्री हरि अपनी कला के द्वारा वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए। स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचिः विविक्त देश आसीन उदिते रविमंडले। तो स कदाचित सरस्वत्या, एक दिन उपस्पृश्य जलम शुचि, एक दिन वो सरस्वती नदी के तट पर स्नान ध्यान आदि करने के पश्चात शुद्ध होकर के विविक्त देश आसीन, एकांत प्रदेश में वहां पर आसीन यानी बैठे हुए थे। उदिते रवि मंडले, सूर्योदय का समय था, प्रातः काल का समय, और सूर्य देवता जो है प्रकट हो चुके थे, उदित हो चुके थे। उस समय की कथा है। परावरज्ञ सऋषि कालेन अव्यक्तरंहसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। परावरज्ञ सऋषि, परावर कहते हैं कि जो भूत भविष्य सबको जानने वाले थे, ऐसे ऋषि। कालेन अव्यक्तरंहसा, वो काल की गति को भी जानते हैं, काल कैसे कार्य कर रहा है, समय के साथ साथ क्या बदल रहा है, वो भी सब समझते हैं। और युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे, देखो जैसे जैसे युग बदलते हैं ना, वैसे वैसे एक युग धर्म बदलता है। द्वापर आया है तो द्वापर के कुछ कर्म बदलेंगे, फिर कलयुग आता है तो कलयुग के कुछ धर्म बदलते, फिर सतयुग आता है तो फिर आचरण लोगों के बदलते हैं। समय समय पर थोड़ा ये सब परिवर्तन आता रहता है। तो बैठे बैठे सोच रहे हैं, भौतिकानां च भावानां शक्तिह्राशं च तत्कृतं अश्रद्धधानिः सत्त्वान् दुर्मेधान् रसितायुषः। भौतिकानां च भावानां, ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म ही बिगड़ जाता है कलयुग के आते आते ही, समय बदलता है तो सिर्फ धर्म ही बिगड़ेगा, उसके साथ साथ बहुत कुछ बदलता है। क्या चीज? कि भौतिकानां च भावानां, जो भौतिक वस्तुएं हैं समय समय के साथ वो भी सब बदलती चली जा रही हैं। देखो वैसे तो ये वेदव्यास बाबा की वाणी है, वो विचार कर रहे हैं इस बात को कि समय के साथ साथ जो है भौतिक वस्तुओं में भी परिवर्तन आता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि पहले घर बना करते थे, पहले के बने हुए घर 500 वर्ष बन करके आज भी चल रहे हैं, और वर्तमान के जो बने हुए 50 साल पुराने घर है वो ढह जा रहे हैं। पहले जब सामग्री बना करती थी, भोजन आदि बनते थे, वो वर्षों वर्षों तक उनमें घी आदि जो थे वो बहुत अच्छी प्रकार से चल जाते थे। अब बने हुए जल्दी खराब हो जाते हैं। पहले विविध प्रकार के जो वस्त्र, लकड़ी की सामग्री, विविध प्रकार की जो सामग्री बनाई जाती थी वो एक बहुत दीर्घ काल तक चलने वाली होती थी। वर्तमान काल की बनाई हुई चीज़ बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। अब चाहे इसे मानव का लोभ कहो, जो गलत चीज़ों को बना देता है, जन्म दे देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्य नहीं है कि सिर्फ मानव ही गड़बड़ी करता है। सत्यता तो यह है कि युग के साथ साथ ये चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है, ये प्रकृति में ही पूरा परिवर्तन आ जाता है, जो वस्तु बहुत जल्दी बिगड़ने लग जाती हैं। तो भौतिकानां च भावानां शक्तिह्राशं च तत्कृतं, वो जो युग धर्म है, उस युग धर्म ने क्या किया है कि भौतिक वस्तुओं की भी जो शक्ति है उसका ह्रास होने लग जाता है। ये बड़ी सत्यता है। और अश्रद्धधानान् निस्सत्त्वान् दुर्मेधान् रसिता युषः, तो क्या होता है कि जो यहाँ कलिकाल के जो लोग हैं ना, वो अश्रद्धानानि, वो बड़े अश्राद्धिक हो जाते हैं, उनमें श्रद्धा नहीं बचती है ना। निस्सत्वान, और बिना सत्व वाले हो जाते हैं। जो भक्ति भावना होती भगवान के प्रति, वो तो शक्ति का भी ह्रास हो जाता है, श्रद्धा का भी ह्रास हो जाता है। ऐसा जीवन लोगों का हो जाता है। दुर्भगांश जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दध्यौ हितममोघदृक्। तो दुर्भगांश जनान् वीक्ष्य, तो ऐसे जो दुर्भाग्यशाली जन हैं, वीक्ष्य यानी उनको देखा महामुनि ने,
और मुनिर्दिव्येन चक्षुषा, अपने दिव्य चक्षुओं के द्वारा, क्योंकि भूत भविष्य को जानने वाले थे वो, तो सब जान गए, सब स्थिति उन्होंने देखी। और तब सर्ववर्णाश्रमाणाम, जितने भी आश्रम हैं और जितने भी वर्ण हैं, चारों वर्ण और चारों आश्रम, यद्दध्यौ हितममोघद्रुप, इनका किस प्रकार से कल्याण हो, इनके लिए क्या करना चाहिए, ऐसा मुनि मन में विचार करने लगे। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम विक्षवैदिकम व्यदधाद्यज्ञ संतत्यै वेदमेकम चतुर्विधम। अच्छा, अब यहाँ से आगे वर्णन कर रहे हैं कि भागवत जी की उत्पत्ति हुई कैसे, प्रयास कैसे हुआ, प्रयत्न कैसे किया गया। तो सबसे पहले जब उन्होंने देख लिया अपनी दिव्य दृष्टि से वेद व्यास जी ने कि भाई पूरी सृष्टि में जो है उत्पात ही उत्पात मचे, चारों तरफ आफत ही आफत आई हुई है, लोग सत्व से दूर हो रहे हैं, रजोगुण तमोगुण में प्रविष्ट कर रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सत्कर्म कम होते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्ष वैदिकम। देखो क्या हुआ कि लोग सबसे पहले थोड़ा वेदों से दूर हो रहे थे, चातुर्होत्र आदि जो कर्म हैं उनसे दूर हो रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई सबसे पहले यज्ञ बढ़ने चाहिए, समाज में जितने ज़्यादा यज्ञ होंगे उतना ही अच्छा है। और यज्ञों का नियंता कौन है? वेद। यज्ञ किसके द्वारा होते हैं? वेदों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा। तो उन्होंने सोचा कि जिसके द्वारा ये चातुर्होत्र यज्ञ हों, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम, जो चातुर्होत्र यज्ञ है ना वो कर्म को शुद्ध करने वाले हैं। तो प्रजानाम वीक्ष वैदिकम, उन्होंने सोचा कि चातुर्होत्र कर्म होने ही चाहिए। देखो चातुर्होत्र किन्हें कहते हैं कि कुछ हमारे यहाँ यज्ञ कहे गए हैं अग्निष्टोम आदि, जिसमें 4 चीजें याद रखिएगा, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ये 4 लोग होते हैं। तो ये 4 ब्राह्मण 4 पदवी पर बैठते हैं। तो होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, जिस यज्ञ में ये चारों होते हैं उसी यज्ञ को चातुर्होत्र कहा गया है। और ऐसे यज्ञ अग्निष्टोम आदि यज्ञ होते हैं। तो ये अग्निष्टोम आदि जो यज्ञ हैं, चातुर्होत्र कर्म है, ये हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, ये विचार करके उन्होंने क्या किया कि व्यदधाद्यज्ञ संतत्ते वेदमेकम चतुर्विधम, जो एक वेद था जिसका नाम ऋग्वेद है, जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया, उन्होंने उस ऋग्वेद के 4 भाग कर दिए और उससे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, एक ही वेद के 4 भाग करके निर्मित किए गए हैं। ऋग यजु सामथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। तो क्या उन्होंने विभाग किया कि ऋग यजु सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृता, जो हमने अभी नाम उच्चारण किए, ऋग यजु साम और अथर्व, ऐसे 4 नामों से उन्होंने 4 वेदों का जन्म किया। 4 वेद बनाए गए, या ये कहें कि बनाए नहीं, पृथक किए गए। एक वेद के 4 भाग कर दिए गए, विभिन्न कर दिए गए। और इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते, फिर उसके पश्चात जो वेद हैं, क्षमा करें, जो इतिहास है और पुराण है, उनको 5वां वेद कहा गया है। इसलिए जो इतिहास में सबसे बड़ा इतिहास कौन सा है? महाभारत। पंचमो वेद उच्यते, जो महाभारत की कथा है उसे 5वां वेद कहा गया है, क्योंकि वो वेद व्यास जी के द्वारा ही निर्मित किया गया है, उनके द्वारा ही बनाया गया है। तत्र वेदधरः पैलः शामगो जैमिनिः कविः वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। अब उन्होंने अपने जो शिष्य थे भगवान वेद व्यास के, उन्होंने उनको वो वेद प्रदान किए ताकि वो उनको आगे बढ़ा सकें, वेदों की परंपरा को बढ़ाएं। तो कौन उस समय के सबसे बड़े उनको पढ़ने वाले और एकमात्र जो उनके जो स्नातक हुए उस समय, तो तत्र वेदधरः पैल नाम के एक ऋषि हुए वेद व्यास जी के शिष्य, जो ऋग्वेद धर हुए, वेदधर हुए, जो ऋग्वेद का जिन्होंने अध्ययन किया उसके स्नातक हुए। और शामगो जैमिनी कवि ही, जो शामगान है, यानी सामवेद जिसे कहा गया है, जैमिनी नाम के जो ऋषि हैं वेद व्यास जी के शिष्य, जैमिनी ने जो है उसमें स्नातक किया। वैशंपायन एवेको निष्णातो यजुषामतः, और उसके पश्चात यजुर्वेद के जो हैं वो एकमात्र स्नातक कौन हुए? वैशंपायन ऋषि। वैशंपायन जी के द्वारा वो यजुर्वेद पढ़ा गया। आगे बतलाते हैं, अथर्वांगिरसामासीत् सुमंतुर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां पितामेरो महर्षणः। अथर्वांगिरस सामासीत् सुमंतुर्दारुणो मुनि, जो अथर्ववेद हुआ, अथर्ववेद के कौन हुए कि सुमंतुर्दारुणो मुनि, एक दरुण नाम के ऋषि हुए और उन दरुण के पुत्र हुए सुमंतु ऋषि। तो सुमंतु ऋषि जो हैं वो अथर्ववेद को पढ़ने वाले हुए, उन्होंने अथर्ववेद में स्नातक किया। और इतिहास पुराणा नाम पितामेरो मर्षणा, अब ये कथा कौन सुना रहे हैं? उग्रश्रवा,
मैंने पूर्व में बतलाया था, सूत जो है वो एक वर्ण है, एक उपाधि है, लेकिन नाम इनके अलग अलग हैं। तो यहाँ उग्र श्रवाजी अभी कथा सुना रहे हैं। उनके पिता कौन थे? रोमहर्षण, उन्होंने भी कथा सुनाई थी। तो उग्र श्रवा सूत जी कह रहे हैं कि इतिहास पुराणा नाम पिता में रोमहर्षण, और इतिहास और पुराण जो हैं उसमें स्नातक किसने किया? उनको वेद व्यास जी ने किसको पढ़ाया कि जो मेरे पिता हैं जिनका नाम रोमहर्षण है, रोमहर्षण जी ने ही वेद और पुराणों की क्षमा करें, जो पुराण हैं और इतिहास हैं, इतिहास पुराण की जो है स्नातक किया, उसमें अध्ययन किया, उसकी विद्या ग्रहण करी है। त एतर्षयो वेदम स्वं स्वं व्यश्यन्ननेकधा शिष्ये प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवन। त एतर्षयो वेदम स्वं स्वं व्यश्यन्ननेकधा, इसके बाद उन ऋषियों ने, वो जो चारों ऋषि थे, सुमंतु ऋषि हुए, पैल हुए, जैमिनी हुए, वैशंपायन हुए, इन्होंने भी अपने अपने वेद की फिर बहुत सारी शाखाएं बना दी, बहुत सारी शाखा बना करके, और वो अलग अलग शाखाएं अलग अलग शिष्य को पढ़ा दी। तो उससे क्या हुआ कि शिष्य प्रशिष्य तच्छिष्य वेदास्ते शाखिनो भवन, इस तरह वेद की हजारों हजारों शाखाएं बन गई। कैसे कि शिष्यों को मिली, प्रशिष्य शिष्यों के शिष्यों को मिली, और तच्छिष्य शिष्यों के शिष्यों ने भी पढ़ी। तो इस तरह से फिर वो वेदों की शाखाएं बढ़ती चली गई और हजारों हजारों शाखाएं हमारे यहाँ प्रकट हो गई हैं। त एव वेदा दुर्मेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। त एव वेदा दुर्मेधे, देखो ऐसा तो है नहीं कि अब सबके सब इतने विद्वान हो कि वेद ही पढ़ सकें। और एक मैं बड़ी गूढ़ बात बताऊं तो मैंने कहीं पढ़ा था कि पूर्व काल में जब गुरुजन वेद पढ़ाया करते थे, कुछ विद्वान तो ऐसे होते थे, कुछ बच्चों का माइंड इतना शार्प होता था कि उन्हें एकश्रुतिधर कहा जाता था। एक बार गुरुजी मंत्र पढ़ लेते थे तो दूसरी बार में शिष्य ही बोल देता था मंत्र, इतने इतने बुद्धि वाले हुआ करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी तो थे जिनकी ज़्यादा तेज बुद्धि नहीं थी। आज भी जैसे बहुत बच्चे हैं, सब बराबर थोड़ी पढ़ लेते हैं, कुछ की बुद्धि इतनी कम होती कि वो ठीक से याद ही नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते। तो इसलिए लिखते हैं कि तएव वेदा दुर्मेधे, दुर्मेधे यानी जिनकी बुद्धि बहुत कम है, धार्यन्ते पुरुषैर्यथा, वो भी धारण कर सकें, वो भी वेदों को पढ़ सकें। उसके लिए वेद व्यास जी ने बड़ा अच्छा कर्म किया कि एवं चकार भगवान व्यास कृपणवत्सल, भगवान वेद व्यास ने कृपावत्सल हो करके ऐसे दुर्बुद्धि जो लोग हैं या मंद बुद्धि वाले लोग हैं, उनके कल्याण के लिए भी उन्होंने कुछ किया, ऐसा कुछ बना दिया। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसि मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदेह इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। भागवत जी के इस श्लोक के पीछे भी कई बार विवाद होते हैं, चर्चा होती है, बट मुझे नहीं लगता वो कोई ज्यादा विवाद का विषय है, क्योंकि लिखते हैं स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, स्त्री नारियां माताएं, शूद्र और अद्विज बंधु। अद्विज बंधु का मतलब है जो ब्राह्मण द्विज नहीं है और या पतित हो चुका है अपने कर्म से। त्रयी न श्रुति गोचरा, ये तीनों ही जो हैं वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं है, न श्रुति गोचरा। अब देखो इस विषय में बहुत सारे विवाद होते हैं, कुछ कहते हैं पढ़ना चाहिए, बहुत सारे तो ऐसे परंपराएं मर्यादाएं हैं, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय जो कहते हैं पढ़ना चाहिए, कुछ तो प्रमाण भी देते हैं कि देखो उन्होंने पढ़ा। देखो भैया, ये वेद उच्चारण की जो परंपरा है, गुरु के यहाँ गुरुकुल में रह करके जो परंपरा है, उसके अनुरूप तो मना किया गया है। वेदों की जो चर्चा है, हाँ, वो प्रायः खूब माताओं के द्वारा गाई गई है, विभिन्न स्थानों पर चर्चा की गई, जो पति के द्वारा बतलाई गई, वो बहुत सारी बातें वहाँ सुनने को मिली हैं। लेकिन गुरुकुल में किसी गुरु के पास रह करके एक नारी को शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पूर्व में ऐसी विद्या नहीं थी, वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और उस समय में, और हम एक स्थान पर पढ़ते भी तो वहाँ भी आया कि वैवाहिको विधि स्त्रीणाम मौपनायनिक स्मृतः पति सेवा गुरु वासो। तो वहाँ तो इतना बराबर का फल कहा गया कि पति सेवा के समय में भी किसी गुरु की सेवा के समान फल पा जाती थी। लेकिन पढ़ने का उनके लिए बहुत सारे ग्रंथ बतलाए गए थे। अब जिनको विवाद करना है तो प्रभु इच्छा है, लेकिन जो मर्यादाएं हैं तो मर्यादाएं हैं ही। मैं तो हमेशा समझाया करता हूँ लोगों को कि कुछ कहते हैं कि हमें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, कोई कहते हैं कि हमें वहाँ प्रवेश नहीं मिला। भैया बहुत सारी जगह है कि चाहे हम कितने विद्वान हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, तब भी नहीं प्रवेश मिलेगा, क्योंकि हर जगह की मर्यादाएं परंपराएं, और मर्यादा परंपराएं एक मानव जीवन के लिए अच्छी रहती हैं। हाँ, उसमें अगर कोई अपराध करता है, उन मर्यादाओं के नाम पर व्यक्ति गलत मार्ग की ओर जाता है, मैं उसको गलत स्वीकार करता हूँ। लेकिन अगर कुछ मर्यादा किसी विशेष कारणवश बनाई गई है तो उनका पालन करना चाहिए समझ करके।
क्यों है वो भी बतलाया कि वेद पाठ एक ऐसी वस्तु है कि उसमें तनिक सा भी अगर गलत पढ़ा जाए तो उसका बहुत अपराध बनता है। और कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदीय, प्रायशः जो लोग हैं वो उनके द्वारा ये जो वेद पाठ आदि की जाती है उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे अपराध बन जाते हैं। और कई बार वो जो शास्त्रोक्त कर्म कहे गए हैं वेद पढ़ने के बाद उसमें वो भूल कर बैठते हैं। कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम, कर्म आदि करने में उनसे भूल हो जाती है, अपराध बन जाता है। तो उन पर कृपा करके क्या किया वेद व्यास जी ने कि वेद पाठ के बाद जो तुम्हें प्राप्त होगा वो तुम्हें इनको पढ़कर मिल जाएगा। इसलिए इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम, इसलिए ऐसे कर्म बंधन में पड़े हुए जीवों के लिए वेद पाठ न होकर के महाभारत का पाठ है। आप महाभारत की कथा को पढ़ो। और मैं तो कहता हूँ जब सरल वस्तु को पढ़ने से एक कठिन वस्तु का फल मिल जाए तो उसमें चिंता ही किस बात की है। तो हम बड़े प्रेम से उसको पढ़ सकते हैं। इसलिए मात्र यहाँ स्त्रियों की शूद्रों की बात ही नहीं है, ब्राह्मणों के विषय में भी कहा गया है कि जो कर्म बंधन में पड़े, आज हम देखते नहीं कितने सारे ब्राह्मण देवता भी हमारे बहुत सारे अशुद्ध मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं, हम उनको स्वीकार थोड़े ना कर लेंगे। जो अपराध है वो अपराध है, तो वहाँ हम यही कहते हैं कि ना ही करें तो बेहतर है। करना है तो गुरु के शरण में बैठो, पहले अच्छे से मंत्रों का अध्ययन करो, उसके बाद फिर पाठ करना चाहिए।